गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग का वो है सीरीज के बारे में देखा जाए। सबसे पहले अगर हम सीरीज की बात करें तो देखिए सीरीज जो टॉपिक होता है जिसको हिंदी में हम लोग बच्चों श्रृंखला कहते हैं, और श्रृंखला के बारे में देखा जाए श्रृंखला, और हर पेपर में लगभग 2 या 3 प्रश्न जरूर होता है इस टॉपिक का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के लिए। श्रृंखला जो होता है, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स दोनों के सिलेबस में होते हैं और 1, 2, 3 प्रश्न तक इवेंट पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अगर हम सीरीज की बात करें मित्रों तो सीरीज के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है जिसको हम लोग अक्षर श्रृंखला कहते हैं, पहला अक्षर श्रृंखला जिसको लेटर सीरीज कहते हैं, अक्षर श्रृंखला लेटर सीरीज कहा जाता है, लेटर सीरीज। और दूसरा जो होता है वो होता है नंबर सीरीज। सेकंड जो होता है वो संख्या श्रृंखला होता है, ठीक है। तो यानी हमने आपसे ये कहा कि श्रृंखला के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपने देखा कि अक्षर श्रृंखला बोलते हैं और दूसरा आपने देखा कि संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज बोलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में। नंबर सीरीज, तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि अक्षर का मतलब होता है लेटर होते हैं, ABCD के अक्षर होते हैं। इसमें भी 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक स्मॉल लेटर ऑफ सीरीज बनता है और एक कैपिटल लेटर ऑफ सीरीज बनता है। तो स्मॉल लेटर ऑफ सीरीज में ABCD के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, और जो कैपिटल लेटर ऑफ द स्मॉल लेटर होता है, कैपिटल लेटर ऑफ सीरीज होता है, उसमें ABCD का हम बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार संख्या श्रृंखला की बात करें, नंबर सीरीज की बात करें बच्चों, तो नंबर सीरीज में आप देखोगे कि इसके अंतर्गत हम क्या है कि कई सारे स्टेप्स, कई सारे रूल्स में आते हैं, कई सारी श्रृंखलाएं होती हैं। वर्ग श्रृंखला होता है, क्यूब होता है, ठीक है, मिक्स होता है, एकांतर श्रृंखला होता है, बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़ होता है। इस तरीके के तमाम सारे इसमें आपको 1 बाई 1 करके बताया जाएगा, ठीक है। तो यानी हमने आपसे ये कहा कि सीरीज के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अक्षर श्रृंखला जिसको इंग्लिश में लेटर सीरीज कहते हैं, दूसरा है संख्या श्रृंखला जिसको हम नंबर सीरीज कहते हैं। अब आइए हम टाइप फर्स्ट की बात करें, यानी हम अक्षर श्रृंखला की बात करें, ठीक है बच्चों। यानी अक्षर श्रृंखला की बात करेंगे, अक्षर श्रृंखला। और अगर हम अक्षर श्रृंखला की बात करते हैं तो यहां पर भी आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। पहला अगर देखा जाए, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो है जिसको छोटे अक्षरों की श्रृंखला कहते हैं, छोटे अक्षरों की श्रृंखला, छोटे अक्षरों की श्रृंखला। और दूसरा देखा जाए जिसको छोटे अक्षरों की श्रृंखला यानी स्मॉल लेटर ऑफ सीरीज, स्मॉल लेटर ऑफ सीरीज, स्मॉल लेटर ऑफ सीरीज बोलते हैं। दूसरा है बड़े अक्षरों की श्रृंखला, बड़े अक्षरों की श्रृंखला, बड़े अक्षरों की श्रृंखला जिसमें को कैपिटल, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ सीरीज कहते हैं, लेटर ऑफ सीरीज। चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपसे कहा
कि श्रृंखला के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न, और एक आपने देखा कि अक्षर श्रृंखला, दूसरा संख्या श्रृंखला। और अक्षर श्रृंखला की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और पहला देखते हैं छोटे अक्षरों की संख्याएं, स्मॉल लेटर ऑफ सीरीज, और दूसरा है बड़े अक्षरों की श्रृंखला यानी कैपिटल लेटर ऑफ सीरीज। जैसे नाम से ही आपको दोस्तों में क्लियर हो रहा होगा कि इसमें छोटे अक्षर ABCD के होते हैं और इसमें ABCD के क्या होते हैं, बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम पहले की बात करेंगे छोटे अक्षरों की श्रृंखला। छोटे अक्षर की श्रृंखला, छोटे अक्षर की श्रृंखला, छोटे अक्षर की श्रृंखला। इसमें देखा जाए केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये है कि किसी एक अक्षर समूह की पुनरावृत्ति हो, किसी एक अक्षर, किसी एक अक्षर समूह की, किसी एक अक्षर समूह की पुनरावृत्ति हो, किसी एक अक्षर समूह की पुनरावृत्ति हो, किसी एक अक्षर समूह की पुनरावृत्ति हो। अब आइए देखा जाए केस 1, किसी एक अक्षर समूह की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, यानी रिपीटेशन ऑफ एनी ग्रुप सीरीज। अब अगर हम इसमें देखते हैं बच्चों, तो जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे दिया जाए, इस तरीके से अगर आप इस तरीके से देखें, आपने देखा होगा कि इस तरीके के प्रश्न ये होंगे। सबसे पहले आपको इस सीरीज में ये देखना है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीरीज में ये देखना है कि ABCD के कितने अक्षर इसमें यूज किए गए हैं। अगर हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ABCD के ओनली 2 लेटर्स B और C का प्रयोग किया गया। इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 अक्षर का प्रयोग किया गया है। और अगर 2 अक्षर का प्रयोग किया गया है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, 2-2 अक्षरों में ब्रेक कर लेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो यहां पर 2 अक्षरों में इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। जब हम 2-2 अक्षरों में इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो क्या नहीं है, इसमें B नहीं है। इसमें देखा जाए तो क्या नहीं है, B नहीं है। इसमें भी देखा जाए तो क्या नहीं है, B नहीं है। यहां देखते हैं क्या नहीं है, C नहीं है। और यहां है क्या है, B है। तो आपने देखा कि BC 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 अक्षर समूह की यहां पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपको भरने में कोई समस्या नहीं होगी कौन सा अक्षर भरें। बस हमेशा आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी हमारा प्रश्न दिया रहेगा उस प्रश्न में ABCD के कितने अक्षर यूज हो रहे हैं उतने अक्षरों में इसको ब्रेक कर लीजिए। अगर 2 अक्षर हो रहे हैं तो 2 में ब्रेक करें, 3 है तो 3 में, 4 है तो 4 में, 5 है तो 5 है। तो जितने अक्षर आपको ABCD के दिख रहे हैं उतने अक्षरों में इसको ब्रेक करिए। ब्रेक करने के पश्चात जितने भी लेटर हैं उनमें से देखिए कौन सा लेटर ऐसा है जो नहीं है, उसको फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आप देखेंगे कि एक अक्षर समूह आपको मिलेगा और उसी अक्षर समूह की आपको बार बार पुनरावृत्ति मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर लिख दिया जाए इस तरीके से, जैसे इस तरीके से दिया है। अगर इस तरीके से दिया है तो सबसे पहला काम हम यही देखेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ABCD के कितने अक्षर इसमें दिख रहे हैं। अगर हम सभी लोग देख रहे हो
तो यहां पर 2 अक्षर नहीं 3 दिख रहा है, ए बी सी। यहां पर बी भी दिखा, ए भी दिख रहा है और सी भी दिख रहा है, तो यानी ए बी सी डी के 3 अक्षर आपको दिख रहे हैं। अब जब 3 अक्षर दिख रहे हैं बच्चों, तो हम इसको हम क्या करेंगे, 3-3 में ब्रेक कर लेते हैं। तो आइए हम 3 में ब्रेक कर लें, यहां भी ब्रेक करें, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, ये 3 में हमने ब्रेक कर दिया। अब जब हमने 3 में ब्रेक कर दिया तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा अक्षर यहां नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो यहां सी नहीं दिख रहा है, सी को भर लीजिए। क्या नहीं दिखा, सी नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं भर रहा दिख रहा है उसी को भरिए। यहां पर भी देखा जाए तो सी नहीं है, सी को भर लें। आगे बढ़ते हैं, यहां कौन सा अक्षर नहीं है, तो ए नहीं है, तो ए को भर लें। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सी नहीं है, सी को भर लें। और आगे बढ़ते हैं, यहां भी सी नहीं है, तो सी को भर लें। तो यानी बी सी ए, 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 बी सी ए अक्षर समूह की यहां पर पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपने देखा कि जितने अक्षर हैं ABCD के अल्फाबेट के, उतने अक्षरों में हमने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो अक्षर वहां पर नहीं आ रहा था उस अक्षर को हमने भर दिया, तो यहां पर अक्षर समूह की क्या होने लगी, पुनरावृत्ति होने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर हम अगला क्वेश्चन देखा जाए तो इस तरीके से है, यहां पर अब आपने देखा कि इस तरीके के बना दिए जाए, और जब हमने यहां से यहां तक देखा, तो अगर हम देख रहे होंगे तो सबसे पहला ये काम ये है कि देखना है कि ABCD के यहां पर भी कितने अक्षर यूज किए गए हैं। अगर हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाएं बच्चों, तो आपने देखा कि ABC ओनली 3 लेटर्स यहां भी यूज किए गए हैं। अगर 3 अक्षर हैं तो इसको हम 3 में ब्रेक कर लें। यहां पर ब्रेक किया, ये ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, यहां ब्रेक कर लिया, यहां पर ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करने के बाद देखा जाए तो यहां पर कौन सा अक्षर नहीं है, तो आपने देखा बी नहीं, बी को भर दीजिए। यहां पर क्या नहीं है, सी नहीं है, तो सी को भर दीजिए। यहां क्या नहीं है, बी, बी को भर दीजिए। यहां पर क्या नहीं है, ए को भर दीजिए। और यहां पर क्या नहीं है, बी, बी को भर दीजिए। तो आपने देखा कि ABC 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 अक्षर समूह की यहां पर पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, इसी तरीके से हम पकड़ते हैं। ठीक है, हमेशा आप जब भी कभी भी क्वेश्चंस पाएंगे, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा ये दे दिया जाए, अब आप देख रहे हैं कि अगर हम यहां से लेकर बच्चों यहां तक देखें, अगर हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखने पे आप देख रहे हैं कि यहां पर भी कितने अक्षर हैं ABCD का। अगर देख रहे होंगे तो ABCD के कितने अक्षर दिख रहे होंगे, तो RST ओनली 3 अक्षर आपको दिख रहे हैं। अगर 3 अक्षर दिख रहे हैं तो इसको 3 में ब्रेक कर लें, फिर इसको भी 3 में ब्रेक करिए। 3 में ब्रेक किया, 3 में ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करने के बाद देखा जाए कौन सा अक्षर नहीं है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि आर नहीं है, आर को भरिए। इसमें क्या नहीं है, यस नहीं है, तो यस को भरिए। आगे देखते हैं इसमें क्या नहीं है, टी नहीं है, तो टी को भरिए। और आगे देखा जाए तो इसमें यस नहीं है, तो यस को भरिए। RST 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 अक्षर समूह की यहां पर भी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने आपको हेडिंग यही डाला है, किसी एक अक्षर समूह की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। कैसा हो रहा है आपने समझा। आपको सबसे पहले यही देखना है कि कोई भी जो सीरीज दिया है उसमें जितने भी अक्षर ABCD के यूज हो रहे हैं उनको आप क्या करिए, 2 हैं तो 2 में, 3 है तो 3 में, 4 है तो 4 में ब्रेक करिए। और ब्रेक करने के पश्चात जो अक्षर नहीं आ रहा है उसको भर दीजिए। आप पाएंगे कि आपकी जो श्रृंखला होगी वो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। जैसे अगर देखा जाए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहां पर दे दिया जाए
अब आपने देखा कि इस तरीके से दिया है, और अगर इस तरीके से दिया है तो सबसे पहला काम है कि स्टार्ट से लेकर अंत तक देखा जाए कि ABCD के कितने अक्षर दिख रहे हैं। अगर हम यहां से देखा जाए तो एक R आपको दिखा, एक आपको यस दिख रहा है, एक आपको ई दिख रहा है और एक ओ दिख रहा है। अगर देखते हैं तो बच्चों यहां पर 4 अक्षर दिख रहे हैं। अगर यहां पर आपको 4 अक्षर दिख रहे हैं तो इसको सबसे पहले 4 में तोड़ लेना है। यहां पर ब्रेक कर लो, 4 यहां पर ब्रेक कर लो, यहां पर ब्रेक किया, 4 में हमने ब्रेक किया। ब्रेक करने के पश्चात देखते हैं क्या है। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें सेकंड प्लेस पे देखिए अभी तक आर और यस दिख रहे थे, यानी 2 अक्षर आपको नहीं दिख रहे हैं, ई और ओ। अब यहाँ ई होगा, ओ होगा, इसके लिए आप आगे के स्टेप्स को ध्यान दीजिए। अब आप देख रहे हैं दूसरे स्थान पे ओ है, ओ है, ओ है। अगर सेकंड स्थान पे ओ है तो यहाँ पर कंफर्म हो गया बच्चों। क्या कंफर्म हो गया? क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। और लास्ट वाला देखा जाए तो ई है, यहाँ पर आर ओ यस ई। ऐसे यहाँ पर केवल और केवल यस नहीं है तो यस भर दीजिए। स्टार्ट किससे हो रहा है? आर से, आर नहीं भर दीजिए। तो यहाँ पर आर नहीं है और यहाँ पर एस नहीं है, तो आपने क्या देखा? आर ओ एस ई, आर ओ एस सी, आर ओ एस सी, आर ओ एस सी, यानी रोज शब्द की यहाँ पर क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो आपने यही पाया कि 2 अक्षर हैं तो 2 में, 3 है तो 3 में, 4 है तो 4 में, इस तरीके से ब्रेक करते हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। जैसे देखा जाए यहां पर अगर इस तरीके से भर दिया जाए, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखें, कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी बनता है। अगर हम यहां से लेकर यहां तक देखें तो हम देखने पे ये पा रहे हैं कि यहां पर ABCD के केवल 3 अक्षर दिख रहे हैं। आप यहां से यहां तक देख पा रहे हैं केवल 3 अक्षर, A, B और क्या दिख रहा है? C, ओनली 3 लेटर्स दिख रहे हैं। अब जब आपको 3 लेटर दिख रहा है, अगर हम 3 में डिवाइड कर देते हैं यहां पर सपोज दैट, तो 3 में डिवाइड करने पे आप देख रहे हो कि इस लास्ट में एक बच जा रहा है। भाई अगर हम 3 में यहां पर डिवाइड कर देते हैं तो लास्ट में आपने पाया कि एक बच जा रहा है। तो जब कभी ऐसी समस्या दिखे कि अक्षर 3 दिख रहे हों और 3 में ब्रेक करने पे अगर आगे चल के बच जा रहा है बच्चों, तो हम वहां पर लेटर को काउंट करते हैं कि टोटल कितने लेटर हैं। जैसे यहां देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। आपने देखा कि टोटल 16 हैं। अब ये 3 से तो डिवाइड होंगे नहीं, और जब 3 से नहीं डिवाइड होंगे अर्थात आप अगली संख्या 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा तो शुरू से लास्ट में केवल 3 अक्षर ABC मिले, और जब आपने ABC 3 में फिल किया तो अंतिम में चलकर बच जा रहा है। अगर कभी ऐसी समस्या आए तो आप पूरे अक्षर को गिनो कितने अक्षर हैं, तो आपने देखा कि टोटल जो है 16 हैं, वो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए उसकी अगली संख्या यानी 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर हम यहाँ पर 4 से इस तरीके से 4 का पेयर बना लें, 4 का यहाँ बनाते हैं बच्चों, तो आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर तीसरे स्थान पे यहाँ देखने पे C दिख रहा है, तो यहाँ C हो गया, ABCA। फिर यहाँ भी ABCA होगा, आगे क्या आएगा? B होगा, ABCA। यहाँ भी देखा जाए तो A होगा, ABCA। आपने देखा कि अक्षर 3 ही हैं, लेकिन जो यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, वो कितने अक्षर का हो रहा है? तो 4 अक्षर का हो रहा है।
अक्षर 3 थे। कभी कभी ऐसा होता है कि अक्षर आपको 3 नजर आएंगे, लेकिन जो पुनरावृत्ति होती है वो 4 की होगी। वो समस्या कब आएगी, कब आपको ऐसा मिलता है, जब आप 3-3 देख रहे थे, केवल 3 अक्षर यूज किए थे। जब हमने 3-3 में ब्रेक किया, अंतिम में चलकर एक बच जा रहा था, और जब बच जाता है बच्चों तो वहां पर हम टोटल काउंट कर लेंगे, और टोटल हमने अक्षर को काउंट किया तो 16 आ रहे थे, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए हमने 4 से अगली संख्या से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन जैसे यहां पर ये हो, अब इस तरीके से दे दिया जाए। आप यहां भी देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो यहां से यहां तक एबीसीडी के केवल और केवल 3 अक्षर एबीसी दिख रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं तो यहां पर भी हम पा रहे हैं कि एबीसीडी के ओनली 3 लेटर्स ए, बी एंड सी दिख रहे हैं। लेकिन जब हम 3-3 में पेयर बनाते हैं, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, तो आपने देखा कि बच गया। और जब बच जाता है बच्चों तो हमने कहा कि टोटल लेटर को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 है, यानी 16 हो रहा है। यानी 3 से नहीं कट के 4 से अगली संख्या से कटेगा, इसलिए यहां पर पेयर हम 3 का ना बनाकर 4 का बनाएंगे। 3 का ना बनाकर क्या बनाएंगे बच्चों, 4 का बनाएंगे। और अगर यहां देखा जाए तो क्या भरेगा, इसके लिए आगे के जो स्टेप्स हैं वो बता सकते हैं। जैसे यहां पर तीसरा भरना था, तीसरे स्थान पे ए है, ए है, ए है, यानी तीनों में ए था, इसलिए यहां भी ए आएगा। तो आपने देखा कि बी सी ए सी, यहां भी क्या होगा, बी सी ए सी, यहां भी क्या होगा, बी सी ए सी, यहां भी देखा जाए तो बी सी ए सी। तो बी सी ए सी, बी सी ए सी, बी सी ए सी, बी सी ए सी, यानी अक्षर समूह की यहां पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरीके की ये बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या था आपने देखा, केस नंबर 1 ये था किसी अक्षर समूह की पुनरावृत्ति कैसे होती वो हमने बताया। पहले आप देखिए कि एबीसीडी के 2 अक्षर दिख रहे हैं कि 3 की 4, अगर 2 दिख रहे हैं तो 2 में ब्रेक करिए, जो अक्षर नहीं भर दीजिए। 3 दिख रहे हैं तो 3 में ब्रेक करिए, जो अक्षर नहीं भरिए। 4 अक्षर दिख रहे हैं तो 4 में ब्रेक करिए, भर दीजिए। भरने के पश्चात आप देखेंगे कि आपको किसी एक अक्षर समूह की पुनरावृत्ति हो रही है। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि अक्षर 3 दिखते हैं लेकिन पुनरावृत्ति 4-4 अक्षरों की होती है, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल में आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसके लिए जब 3-3 का पेयर बनाएंगे, अगर अंतिम में बच जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको टोटल गिन लेना है, और गिनने के पश्चात आप पाएंगे कि कोई ऐसी संख्या आएगी जो उस संख्या से कटेगी नहीं, उसके स्थान पे आप अगली संख्या से काट दीजिएगा तो अगले पेयर बन जाएंगे। ठीक है, ये रहा केस नंबर 1। केस नंबर 1 बिल्कुल इसी पर प्रश्न बनेंगे। अब आइए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यानी केस नंबर 2 की बात करें। केस नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, केस नंबर 2 होता है किसी अक्षर समूह की, किसी अक्षर समूह की, किसी अक्षर समूह की पुनरावृत्ति ना होकर, किसी अक्षर समूह की पुनरावृत्ति ना होकर, किसी अक्षर समूह की पुनरावृत्ति ना होकर एक अक्षर की लगातार वृद्धि हो, एक अक्षर की लगातार वृद्धि हो, लगातार वृद्धि हो, लगातार वृद्धि। चलिए, यहां लिखा है किसी अक्षर समूह की पुनरावृत्ति ना होकर किसी एक अक्षर की
क्या होना चाहिए, लगातार वृद्धि होना चाहिए। जैसे हेडिंग से एकदम क्लियर है। आइए हम लोग देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें। सपोज दैट क्वेश्चन यहां देखा जाए, यहां पर ए है, बी है, ए है, बी है, डबल ए है, इस तरीके से दिया रहेगा। अगर हम यहां देखें बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि यहां से स्टार्टिंग से अंत तक देखें तो आपको केवल और केवल ABCD के दो अक्षर नजर आ रहे हैं, एक ए है और एक बी है, दो अक्षर हैं। लेकिन यह भी देखा जाए कि बी की जो तुलना में ए कई बार दिख रहा है, बी की तुलना में ए की संख्या कई बार दिख रही है और साथ ही साथ ए लगातार भी दिख रहा है। बी की तुलना में ए की संख्या ज्यादा है और ए लगातार दिख रहा है। तुरंत समझ जाइए दिमाग में कि यहां पर किसी एक अक्षर की पुनरावृत्ति ना होकर बल्कि उस अक्षर की लगातार क्या हो रही, वृद्धि हो रही। तुरंत दिमाग में समझिए। कब समझना है फिर से समझिए। आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, केवल दो अक्षर ए और बी दिखे। अब ए और बी में ए की संख्या देख रहे हैं कई बार दिख रहा है बी की तुलना में, और साथ साथ भी दिख रहा है। तो जब साथ साथ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो अक्षर वहां पर बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि पहले दो अक्षर थे, इसलिए हम सबसे पहले इसको दो में तोड़ेंगे, फिर अक्षरों की संख्या को बढ़ाएंगे। दो से हम अक्षर की संख्या 3 करेंगे, 3 से हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, 4 से हम क्या करेंगे, 5 करेंगे। अब आपने देखा कि ए यहां पर 1 टाइम था, ए की संख्या को बढ़ाकर 2 टाइम कर देंगे। ए की संख्या को बढ़ाया तो 2 से 3 बार किया और अंतिम अक्षर बी था, बी भर दिया। और यहां पर ए की संख्या को बढ़ाकर 3 से कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। वही हमने आपसे बताया है, किसी एक अक्षर समूह की पुनरावृत्ति ना होकर बल्कि एक अक्षर की वृद्धि हो रही है। और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ए जो है लगातार बढ़ते क्रम में था। पहले ए एक बार आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार आया। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट देखा जाए, इस तरीके का बना दें। अगर यहां पर इस तरीके से बना दें, आइए देखा जाए। अगर हम शुरू से लेकर लास्ट तक चलते हैं बच्चों, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर देखा जाए तो यहां पर केवल और केवल आपको 3 लेटर नजर आ रहे हैं। एक ए आ रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है। ए बी सी के अलावा कोई चौथा अक्षर नहीं दिख रहा। तो पहली बात ये कंफर्म हो गया कि अक्षर कितने दिख रहे हैं, 3। और वो कौन से 3 अक्षर थे, तो ए है, बी है और सी है, 3 अक्षर दिखे। अब देखा जाए, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सी इधर भी, सी इधर भी लगातार दिख रहा। लगातार दिखने का मतलब तुरंत दिमाग में समझिए कि वो अक्षर बढ़ रहा है। लगातार तभी दिखता है जब वो अक्षर बढ़ रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर सी लगातार था, मीन्स सी यहां बढ़ते क्रम में था। तो सबसे पहला काम है कि 3 अक्षर हैं तो 3 में तोड़ेंगे, फिर अक्षरों की संख्या बढ़ाएंगे, 3 से 1 बढ़ाकर 4 करेंगे, 4 से 1 बढ़ाकर 5 करेंगे और लास्ट में कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। अब देखा जाए तो यहां 3 में से केवल एक अक्षर बच्चों नहीं था, कौन सा, ए, तो ए को भर दीजिए, बी सी ए हो गया। फिर यहां पर देखा जाए सी चूंकि बढ़ते क्रम में था, अब सी की संख्या यहां पर 1 टाइम थी, इसलिए सी की संख्या यहां पर 2 बार कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट बी से हो रहा है और सी की संख्या 2 से 3 होनी चाहिए तो 3 कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं तो सी की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 4 हो गया। तो आपने देखा कि सी 1 बार था, 2 बार था, 3 बार था और कितनी बार था, 4 बार हो गया। मीन्स यहां पर सी की संख्या लगातार बच्चों क्या हो रही, बढ़ रही है। तो कभी भी मतलब दिमाग में ऐसे ही सेट करके चलना है। और ये पूरा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम आपको रूल्स और कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं वो आप सिर्फ क्वेश्चंस पे आप अप्लाई करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज नहीं नजर आएगी।
जैसे अभी तक था कि कैसे, कहां से समझे, कैसे करना है, क्या भरा जाए, तो हम भरने का तरीका बता रहे हैं कि कोई भी सीरीज अगर ऐसे डैश बना हो तो किस तरीके से आप कौन सा भरेंगे। तो हमने पहला आपको रूल बताया, केस 1 बताया, इसमें ये बताया किसी अक्षर समूह की पुनरावृत्ति हो। तो हमने आपको बताया कि अक्षर देखिए कितने हैं, 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं। जितने अक्षर दिख रहे तो उसमें ब्रेक करने के बाद जो अक्षर नहीं दिखा उसको भर दिया, तो एक अक्षर श्रृंखला हो गई। फिर दूसरा हमने बताया कि किसी अक्षर समूह की पुनरावृत्ति ना होकर बल्कि एक अक्षर की लगातार वृद्धि हो। और जैसे आप देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ 2 अक्षर थे, लेकिन ए चूंकि कई बार था, ए बढ़ते क्रम में था, इसलिए ए की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 अक्षर हैं और 3 अक्षर में आपने देखा कि सी चूंकि लगातार था, तो इसलिए सी की संख्या बढ़ाया गया है। तो कोई भी क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। जो अक्षर आपको लगातार दिखे, साथ साथ दिखे, तुरंत समझ जाइए कि वो अक्षर वहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहली बार अगर एक बार आया तो अगली बार 2, फिर अगली बार 3, अगली बार 4, इस तरीके से कंटिन्यूअसली बढ़ता नजर आएगा, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट हम केस 3 की बात कर लेते हैं। अगर हम केस 3 की बात करें, केस 3 की बात करते हैं, तो केस 3 में यह है कि यहां पर एकांतर श्रृंखला, एकांतर श्रृंखला जिसको ALTER अल्टरनेट सीरीज कहा जाता है, अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं, और हिंदी में एकांतर श्रृंखला कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रथम पद का संबंध तीसरे पद से कॉमा दूसरे पद का संबंध दूसरे पद का संबंध चौथे पद से कॉमा तीसरे पद का संबंध पांचवें पद से और इसी प्रकार चौथे पद का संबंध छठवें पद से हो तो इस प्रकार की श्रृंखला एकांतर श्रृंखला कहलाती है। एकांतर श्रृंखला कहलाती है। चलिए आइए सभी लोग ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। एकांतर श्रृंखला जिसको इंग्लिश में अल्टरनेट सीरीज कहते हैं, मैंने ये बताया कि इसके अंतर्गत प्रथम पद का संबंध तीसरे पद से, दूसरे पद का संबंध चौथे पद से और तीसरे पद का संबंध पांचवें से
इसी प्रकार चौथे पद का संबंध छठवें से होती, इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है वो एकांतर श्रृंखला कहलाती है। यानी अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे पहला वाले का संबंध दूसरे से ना होकर तीसरे से हो, दूसरे का संबंध तीसरे से ना होकर अगर उसके आगे चौथे से हो, तीसरे का संबंध चौथे से ना होकर पांचवें से हो, चौथे का संबंध पांचवें से ना होकर छठवें से हो, अर्थात एक एक बढ़कर होते हैं। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है बच्चों वो एकांतर श्रृंखला अर्थात अल्टरनेट सीरीज कहलाती है। अब आइए इस पर हम लोग प्रश्न करते हैं। जैसे सपोज दैट इस तरीके के क्वेश्चन ले लिया जाए, अगर यहां पर एक क्वेश्चन इस तरीके से ले लेते हैं, यहां अब देखा जाए यहां से लेकर यहां तक, अगर हम स्टार्टिंग से लेकर प्रारंभ से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो ABCD के कितने अक्षर नजर आते हैं। अगर देखा जाए तो ABCD के आप 3 अक्षर A, B और C देख पा रहे होंगे। ABCD के कितने अक्षर देख पा रहे होंगे बच्चों? तो 3 अक्षर ABC दिख रहा। तो हमें क्या करना है, इसको पहले 3 में ब्रेक कर लेना है। तो 3 में ब्रेक करिए जाए, 3 में ब्रेक करते हैं, 3 में ब्रेक किया, 3 में ब्रेक करते हैं, 3 में ब्रेक किया। अब जब 3 में ब्रेक किया तो और ब्रेक करने के पश्चात अगर हम देखें तो यहाँ कौन सा अक्षर नहीं है, तो आपने देखा कि ABC में एक अक्षर A नहीं है, यहाँ BCA हो गया। सॉरी A, यहाँ A कहीं दिख ही नहीं रहा था, A हमने वहां लिख दिया है, A कहीं नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि 3 अक्षर आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से? B, C और D। 3 अक्षर बच्चों आपको दिख रहे हैं। इसमें क्या क्या दिख रहा था? देखिए B, C दिखा, C दिखा, D दिखा। इन तीनों के अलावा कहीं पर भी A आप नहीं देख पाए। आपने देखा कि ओनली और ओनली कितने 3 अक्षर दिख रहे थे, केवल और केवल 3 अक्षर दिख रहे थे। आप 3 अक्षर में ब्रेक कर देते हैं, और अगर 3 अक्षर में ब्रेक कर दिया जाए बच्चों तो देखते हैं यहाँ कौन सा अक्षर नहीं था। तो आप देख रहे हैं D नहीं था, यहाँ पर आपने देखा कि D नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर D को भर दें, D नहीं था। आगे देखा जाए तो यहाँ पर क्या नहीं है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर B नहीं तो B को भर देते हैं। यहाँ देखा जाए तो क्या नहीं है, 3 में से केवल C नहीं था। यहाँ देखा जाए तो क्या नहीं है, B नहीं है, नहीं B है, D नहीं है। और आगे देखते हैं यहाँ पर B नहीं है, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी क्या नहीं है, C नहीं है। ये भर गए भाई, 3-3 का पेयर बनाया क्योंकि 3 अक्षर थे, जो अक्षर नहीं था उसको हमने भर दिया। अब देखिए यहाँ पर BCD है, यहाँ CD भी है, फिर आगे BCD शुरू हो गया, BCD, फिर छोड़ दीजिए, आगे भी देख रहे हैं कि BCD लिखा है, ऐसे CD भी, फिर यहाँ भी CD भी है, और यहाँ भी देखा जाए तो CD भी है। तो पहले का संबंध दूसरे से ना होकर तीसरे से हो गया, दूसरे का संबंध तीसरे से ना होकर चौथे से हो गया, तीसरे का संबंध चौथे से ना होकर पांचवें से हो गया, और चौथे का संबंध पांचवें से ना होकर छठवें से हो गया। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है उससे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, एकांतर श्रृंखला यानी अल्टरनेट सीरीज कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अल्टरनेट सीरीज यानी एकांतर श्रृंखला कहा जाता है। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप भी यहां देख पा रहे होंगे बच्चों की ABCD के कितने अक्षर नजर आ रहे हैं। अगर सभी लोग ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखा जाए तो एक अक्षर P दिख रहा है,
एक Q दिख रहा है और एक R दिख रहा है। अब इन तीनों के अलावा देखते हैं कोई चौथा अक्षर तो नहीं है। तो आपने देखा कि सिर्फ 3 अक्षर दिखे, हम इसको 3 में तोड़ देते हैं, फिर 3 में तोड़ा, फिर यहाँ पर तोड़ दिया, यहाँ पर तोड़ा, यहाँ पर तोड़ा, 3 में तोड़ा। अब देखते हैं कि कौन सा अक्षर यहाँ पर नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि R नहीं है, R को भर दीजिए। यहाँ 2 है, छोड़ दीजिए, पहले एक वाले को भर लेते हैं। यहाँ 1 है, अब बताइए इन तीनों में से क्या नहीं दिख रहा है? तो P नहीं दिख रहा है। यहाँ भी 1 भरना है, तीनों में क्या नहीं दिखा? तो R नहीं दिखा। अब आइए हम पीछे पे देखते हैं, यहाँ क्या लिखा? PQR, यहाँ RQP। फिर आगे क्या होना चाहिए बच्चों? PQR होना चाहिए। यहाँ P भरिए और यहाँ R भर दीजिए। यहाँ RQP था, यहाँ भी क्या हो गया? RQP हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी PQR होना चाहिए, और आगे जाते हैं तो यहाँ भी RQP है। तो PQR RQP, PQR RQP, PQR RQP। एकांतर का मतलब एक एक छोड़कर उसी अक्षर समूह की यहाँ पर क्या हो रही? पुनरावृत्ति हो रही है। एकांतर का मतलब यही होता है कि छोड़कर एक अक्षर समूह की लगातार क्या हो? वृद्धि हो। जो आपने देखा कि वृद्धि नहीं होता है। एकांतर का मतलब होता है कि जैसे गर्ल्स और बॉयज को अल्टरनेट बैठाना हो, तो एक बॉयज एक गर्ल्स, एक बॉयज एक गर्ल्स, इस तरीके से। ऐसे ही इस वाले में पहले वाले का जो अक्षर समूह होता है, वो पहला जो पद होता है उसका दूसरे से ना होकर तीसरे से संबंध होता है, तीसरे का चौथे से ना होकर पांचवें से होता है। इसी प्रकार दूसरे का चौथे से, चौथे का छठवें से हो। अगर इस तरीके कोई भी श्रृंखला होती है तो उसको हम लोग एकांतर श्रृंखला कहते हैं। ठीक, कोई भी श्रृंखला होगी इस तरीके के तो हम अल्टरनेट सीरीज यानी एकांतर श्रृंखला कहेंगे। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज दैट ऐसा प्रश्न दे दिया जाए, जैसे देखा जाए बच्चों इस तरीके के प्रश्न बने हों। अब हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाना है और देखना है कि इसमें ABCD के कितने अक्षर यूज हुए। अगर हम शुरू से लेकर लास्ट तक चलें तो आप देख रहे हैं कि एक R दिख रहा है, एक S दिख रहा है, एक आपको P दिख रहा है और एक आपको T दिख रहा है। 4 अक्षर दिख रहे हैं। 4 के अलावा अगर 5वां अक्षर आपको दिख रहा हो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। प्रारंभ से लेकर अंत तक हम देख रहे हैं तो ओनली 4 लेटर दिख रहे हैं। अब 4 अक्षर दिख रहे हैं तो हमारा सबसे पहला काम है कि इसको 4-4 में ब्रेक कर लेना। ब्रेक कर दीजिए 4-4 में। इस तरीके से जब आप 4-4 में ब्रेक करेंगे तो ऐसा बना। अब देखिए इन चारों में से कौन सा अक्षर बच्चों यहां नहीं था? तो आपने देखा कि केवल T नहीं था, T भर दीजिए। यहां 4 में से क्या नहीं दिख रहा है? तो यहां पर देखा जाए P नहीं था, P भर दीजिए। और आगे चलते हैं, RS क्या नहीं था? P नहीं था। और आगे बढ़िए, TPR क्या नहीं है? S नहीं है। अब यहां पर 2 हैं, नहीं है, एक P और एक क्या? S नहीं है। तो आइए इसके लिए पीछे से हम बिलोंग करें, RSTP, फिर यहां भी RSTP हो गया और यहां भी क्या होगा? RST और P हो जाएगा। ऐसे यहां देखा जाए तो TPRS, यहां भी TPRS है। तो पहले का दूसरे से ना होकर तीसरे से हुआ, दूसरे का तीसरे से ना होकर चौथे से है, तीसरे का 5वें से है। इस प्रकार की कोई भी श्रृंखला होगी बच्चों, उसी को हम अल्टरनेट यानी एकांतर श्रृंखला कहते हैं। एकांतर का मतलब ही होता है एक एक छोड़कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और केस नंबर 4 की बात कर लें। केस नंबर चौथा, केस नंबर चौथा जो होता है वो होता है मिश्रित क्रम।
मिक्स ऑर्डर बोलते हैं, मिक्स ऑर्डर जिसको मिश्रित क्रम बोलते हैं, मिश्रित क्रम। चलिए आइए देखा जाए सबसे पहले मिश्रित क्रम में क्या कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम यहां पर बात करें बच्चों, तो जैसे यहां पर क्वेश्चन की बात करें, मिश्रित का मतलब होता है मिला जुला, जहां पर एक से अधिक नियम काम करें उसी को मिश्रित क्रम कहा जाता है। मिक्स क्रम, मिला हुआ। अब जैसे प्रश्न देखा जाए तो अच्छे से समझेंगे हम लोग। सपोज दैट एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, ए बी सी डैश बी मान लीजिए बच्चों इस तरीके से दे दिया। हमारा जो प्रश्न हो आपने देखा कि इस तरीके से गिवन हो, और अगर हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलते हैं और यहां से लेकर यहां तक देखते हैं तो ABCD के कितने अक्षर दिखे ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखते हैं तो यहां पर ABCD के A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है। इसके अलावा क्या चौथा अक्षर है? तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 अक्षर दिखे। कौन से? ABC। तो पहला काम है 3 में इनको ब्रेक कर लें इस तरीके से। अब आपने 3 में इनको ब्रेक कर लिया, ठीक है बच्चों। कितने में आपने ब्रेक कर लिया? तो 3 में ब्रेक कर लिया है। यहां पर ध्यान से देखें, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं थोड़ा सा यहां एग्जाम्पल में। तो आपने देखा, क्या देखा? अगर देखा जाए तो यहां पर 3 में हम लोग इस तरीके से इसको ब्रेक कर लेते हैं। हम यहां पर इसको ब्रेक कर लेते हैं 3 में, क्योंकि यहां पर 3 में इस तरीके से ब्रेक कर लिया। चलिए, सबसे पहला काम है कि देखना है कि ABCD के कितने अक्षर थे। तो आपने देखा कि ओनली 3 लेटर्स A, B और C था। हमने 3 में क्या किया? ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करने के बाद देखते हैं क्या भरना है। जैसे अगर देखा जाए बच्चों तो इसमें तीनों था, इसमें क्या नहीं है? इसमें 2 अक्षर नहीं है, A और C। अगर आप A यहां रखोगे AC कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चंस में क्या है कि एक जगह अगर अक्षर बढ़ गया तो पूरा गलत हो जाता है। फिर से एक बार देखिए, एक बार अगर अक्षर में थोड़ा सा भाई एक अक्षर भी बढ़ा हुआ तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। इसलिए इसको फिर से मैं बना दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ गलतियां नजर आ रही हैं, ठीक है। तो यहां पर हम फिर से इस क्वेश्चन को क्लियर कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, A था, B था, C था, फिर डैश है, यहाँ पर C है, A है, फिर यहाँ देखा जाए तो C, A, यहाँ B, ये हो गया, A, B, फिर डैश है, B, C और डैश है। चलिए, ये था। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ देखिए, फिर से जो हमने क्वेश्चन बनाया था वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा उस क्वेश्चन में एक अक्षर बढ़ गया था इसलिए गलत हो रहा था, तो इसलिए हमने यहां फिर से बना दिया। आपने देखा कि बच्चों यहां पर 3 अक्षर दिख रहे हैं ABC। अगर 3 दिख रहे हैं तो हमने पहले कहा था कि 3 में इसको इस प्रकार से ब्रेक कर लिया जाए। 3 में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के पश्चात देखिए तो यहां तीनों अक्षर थे। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या नहीं दिख रहा है? तो B नहीं दिख रहा है, B भर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं तो क्या नहीं दिख रहा है इन तीनों में से? तो आपने देखा कि A नहीं दिख रहा है, A भरिए। और आगे बढ़ते हैं, क्या नहीं दिख रहा है? C नहीं दिख रहा है, C भरिए। और आगे बढ़ते हैं, क्या नहीं दिख रहा है? A नहीं भरा है, A भरिए। और आगे देखा जाए तो क्या नहीं दिख रहा है? B दिख रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हर में बदल रहा है कोई, जैसे इसके पहले एकांतर में एक का पहले का तीसरे से हो जाता था, ऐसा भी नहीं है। पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, कोई समूह भी नहीं बन रहा। लेकिन इसको बोलते हैं सर्कुलर प्रोसेस, चक्रीय प्रोसेस। सर्कुलर का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे यहाँ 3 अक्षर हैं,
यहां पर क्या है, 3 अक्षर हैं, इस तरीके के बन रहे हैं। ए का ए बी सी, फिर देख रहे हैं ए बी सी, फिर बी सी ए, इस तरीके। सर्कुलर प्रोसेस का मतलब होता है चक्रीय, जिसको इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं। ए बी सी 3 अक्षर हैं, यहां से, फिर यहां से और फिर यहां से, ऐसे बन रहे हैं। देखिए पहले आपने ए बी सी लिखा, फिर आगे बी पे बढ़ गए, बी सी ए लिखा, आगे बढ़ गए सी ए बी लिख दिया, और आगे बढ़ा तो ए बी सी लिखा, फिर आगे बढ़िए बी सी ए लिखा, फिर आगे बढ़िए सी ए बी लिखा। तो एक एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी को सर्कुलर प्रोसेस करते हैं, चक्री प्रोसेस करते हैं। पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, फिर ए से, बी से, सी से, इस तरीके से एक एक अक्षर लगातार कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, अगर यहां देखा जाए तो यहां भी ABCD कलर देख रहे हैं तो 4 अक्षर पा रहे हैं आप। यहां भी 4 अक्षर दिख रहा है। देखिए P Q R और S, 4 अक्षर आपको दिख रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है 4 4 में ब्रेक कर लेना। 4 में ब्रेक किया, फिर 4 में, फिर 4 में, फिर 4 में। अब देखिए इसमें से कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा था, तो Q नहीं दिख रहा था, Q को भरा। यहां 2 अक्षर हैं, छोड़ दीजिए, पहले एक एक वाले को कंप्लीट कर लिया करिए। यहां पर 4 में से देखा जाए तो क्या नहीं था, P नहीं था, P को भरा। और आगे देखा जाए उसमें क्या नहीं है, Q नहीं था, तो Q को भरा। अब सर्कुलर ही चल रहा है, जैसे P Q R और P Q R और S, R और S, 4 हैं यहां पर। इस तरीके से एक एक बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला P से शुरू किया, P Q R S, P Q R S, फिर अगला Q से करेगा, Q R S P, Q R S P। आगे देखिए R से किया, R S P Q, R S P Q। आगे बढ़िए S P Q R, S P Q R। तो इसको सर्कुलर प्रोसेस बोलते हैं, चक्री प्रोसेस बोलते हैं। सर्कुलर प्रोसेस का मतलब होता है एक एक बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहले ए से शुरू करेगा, फिर बी से, फिर सी से, फिर ए पर, बी पर, सी पर, इस तरीके से कंटिन्यूअसली एक के बाद एक अक्षर क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। एक तो इस तरीके से आता है मिश्रित श्रृंखला में, सर्कुलर प्रोसेस के रूप में। और कभी कभी इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभी जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। जैसे यहां पर देखा जाए ए बी सी, ए है, बी है, डैश है, डबल ए है, बी है, डबल बी है। चलिए कभी कभी इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। अगर हम बच्चों यहां पर बात करें तो यहां भी आप देख रहे होंगे कि ABCD को ओनली 3 लेटर्स नजर आ रहा हूं। इस पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो इस पूरे क्वेश्चन में ABCD क्या आप केवल और केवल 3 अक्षर नजर पा रहे हो, A B और क्या C, इनके अलावा कोई चौथा अक्षर नहीं आ रहा। तो सबसे पहला काम था कि हमने इसको 3 में ब्रेक कर दिया। लेकिन आगे देख रहे हैं कि यहां पर अक्षर A भी 2 बार दिखा था, B भी 2 बार दिख रहा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब अक्षर लगातार दिखे तुरंत दिमाग में सोच लीजिए, समझ लीजिए कि वो अक्षर वहां पर इंक्रीमेंट यानी बढ़ते क्रम में है। तो ए भी साथ में दिख रहा था, बी भी, अर्थात यहां अक्षर बढ़ रहे हैं। तो बढ़ने का मतलब यही होता है कि जैसे ए बी सी था, आगे देखा जाए तो हम इसको इस तरीके से 3 अक्षर था 4 में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डबल ए बी सी कर सकते हैं। आगे हम 5 में कर सकते हैं, डबल ए डबल बी सी हो गया। आगे हम 6 में कर सकते हैं, डबल ए डबल बी और डबल सी हो गया।
फिर फिलहाल यहां देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिए, एक एक अक्षर इंक्रीमेंट बढ़ रहा, कैसे पता चलेगा? सबसे पहला काम था कि 3 अक्षर थे, दूसरा काम ये था कि ए भी साथ दिख रहा था, बी भी दिख रहा था, और अक्षर जब साथ में बढ़ता है तो वो अक्षर बढ़ता है। तो आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पहले 3 था तो हमने 4 अक्षर किए, फिर 5 किए, फिर 6 किए। अब आपने देखा कि ए बढ़ा, फिर यहाँ पर बी बढ़ा, फिर यहाँ पर सी बढ़ा, एक एक कर कर 1 बाई 1 एक एक अक्षर क्या हो रहे हैं बच्चों, बढ़ रहे हैं। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये बिल्कुल आप दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होगा। अब आप ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो यहां भी अगर शुरू से लेकर लास्ट तक चलते हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक चलते हैं, तो आपने ये देखा कि अगर हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चले तो यहां भी 3 अक्षर ए, बी और क्या, सी ही नजर आ रहे हैं। यहां भी देखा जाए, प्रारंभ से लेकर अंत तक चलते हैं, तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखा जाए तो ए बी सी डी के सिर्फ 3 अक्षर नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी। लेकिन हम आप यहां देखें तो यहां बी भी डबल दिख रहा था, ए भी डबल दिख रहा है और सी भी डबल दिख रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि जब अक्षर लगातार दिख रहे हो, इसका मतलब है तुरंत सोच लीजिए कि वो अक्षर वहां पर बढ़ते क्रम में है। तुरंत आपको यही समझना है। तो पहले आपने देखा कि 3 अक्षर थे, इसलिए हमने इसको क्या किया, 3 में तोड़ दिया। फिर अगर हम 4 में तोड़ रहे हैं तो नहीं सीक्वेंस बन रहा है, 5 में भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहां अगर ध्यान से देखें तो यहां सारे अक्षर बढ़ रहे हैं। जैसे ए बी, इसमें क्या था, 1 बाई 1 बढ़ रहे हैं, पहले ए बढ़ा, फिर बी बढ़ा, फिर सी बढ़ा। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ऐसा काटते हैं तो नहीं कट रहा। यहां पर ए बी सी में देख रहे हैं कि यहां सारे अक्षर बढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए 3 अक्षर सी था, सी भर दीजिए, ए बी सी। अगर यहां देखा जाए तो ए डबल बार हो गया, बी डबल बार हो गया, सी हो गया। तो यानी डबल बार कहने का मतलब है कि यहां पर ए भी 1 से 2 हुआ, बी भी 2 हुआ और सी भी 2 हुआ। आगे देखा जाए तो ए 3 बार हुआ, बी भी 3 बार हो गया और सी भी 3 बार हो गया। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। भाई पहले हमने आपसे कहा कि अक्षर देखो ए बी सी डी के कितने अक्षर हैं, तो आपने देखा कि 3 अक्षर थे ए बी सी। लेकिन फिर दूसरी बार आपने देखा कि बी भी डबल था, ए भी डबल है और सी भी डबल है। और हमने आपको पहले बताया कि अगर डबल दिख रहे हैं, ट्रिपल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अक्षर वहां बढ़ रहा है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले 3 थे, 3 में रखा, फिर इसके बाद 4 में जैसे ऊपर कर रहे थे तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा था, तो इसमें देखा जाए तो सारे अक्षर बढ़ रहे थे। तो यहां ए 1 बार था तो 2 बार किया, बी भी 2 बार किया, सी भी किया। इस तरीके से ए 2 से 3 बार, बी भी 3 बार और सी भी 3 बार हो गया। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं मिश्रित क्रम के, ठीक है। कभी कभी 1 बाई 1 बढ़ाएगा, कभी कभी सारे अक्षर एक साथ बढ़ाता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी कभी एक एक अक्षर बढ़ता है और कभी कभी सारे अक्षर एक साथ बढ़ते हैं मित्रों, तो ये हमेशा आपको ध्यान दीजिएगा। तो अक्षर श्रृंखला का जो पहला था, छोटे अक्षरों की श्रृंखला, छोटे अक्षरों की श्रृंखला पे केवल यही 4 स्टेप्स आपको मिलेंगे, 4 केस मिलेंगे। पहला हमने बताया था किसी अक्षर समूह की पुनरावृत्ति हो, दूसरा हमने बताया था अक्षर समूह की पुनरावृत्ति ना होकर एक अक्षर लगातार वृद्धि हो, तीसरा आपने देखा केस नंबर बताया एकांतर क्रम, और चौथा हमने बताया क्या, मिश्रित क्रम। ये चारों आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम के या प्रैक्टिस सेट के या क्वेश्चन पेपर के या बुक के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाएगा। ये प्रैक्टिस पे है, जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं तक होगी, ठीक है। थैंक यू।